हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न पे। आज एनटीपीसी सीरीज का 68वां क्लास है। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट करते हुए आज के क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्लास लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि मैं इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स बताने वाली हूँ। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/√2 इसका प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, साइन इनवर्स 1/√2 को अगर हम लोग मान लेते हैं थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस साइन को अगर उधर ले जाएंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा 1/√2। ये 1/√2 साइन में किसका वैल्यू होता है, ये होता है साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है, लेकिन जब इन्वर्स में क्वेश्चन रहता है और उसका प्रिंसिपल वैल्यू पूछता है तो हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं, रेडियन में उसका मान लिखते हैं। यानी कि यहाँ पे थीटा अगर 45 डिग्री आ गया है, कंपेयर कीजिएगा इसको इससे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये π/4 का वैल्यू है। ठीक है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, π/4। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 15 डिग्री के कोण के पूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, एंड 125 डिग्री के कोण के समपूरक कोण, इसका मतलब ये हुआ कि सप्लीमेंट्री एंगल कि इसका सम पूछ रहा है दोनों का। ठीक है, तो ये जो होता है पूरक कोण वो कब होता है, जब दोनों कोणों का योग जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि 15 प्लस में कितना ऐड करेंगे कि 90 डिग्री आएगा, वो कितना ऐड करना पड़ेगा, 75 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इसका वैल्यू, और ये देखिए 125 है, उसमें कितना ऐड करेंगे कि आ जाएगा हमारा 180। तो हम कितना ऐड करना पड़ेगा, 55। पूछ क्या रहा है, इन्हीं लोग दोनों का जो बनाता है पूरक कोण और संपूरक कोण, इन लोग दोनों में ऐड करके 15 डिग्री एंड 125 डिग्री में उसका सम पूछ रहा है। यानी कि 75 प्लस में 55 का सम पूछ रहा है क्या होगा। तो देख लीजिए, ऐड कीजिएगा तो हमारा आ जाएगा 130। ये हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 130 डिग्री। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या के 3/7, मान लीजिए कोई संख्या क्या है x है, उसका क्या बोल रहा है 3/7 का 1/4 का 2/5वां हिस्सा कितना है, 15 के बराबर है, यानी कि इक्वल टू 15 कर देते हैं। ठीक है, तो उस संख्या के आधा भाग पूछ रहा है क्या होगा, सिर्फ संख्या नहीं पूछ रहा है, उसका आधा भाग पूछ रहा है। तो देखिए कैसे निकलेगा, 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, इस 3 से काटेंगे इधर तो 3 5 15 कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा, आधा पूछ ही रहा है, यहाँ x/2 है ही तो x/2 ले लेते हैं। अब यहाँ देखिए ऊपर में कुछ नहीं बचा है, 5 × 7 × 35। ठीक है, क्योंकि 2 को यहीं छोड़ दिए हैं, तो 35 × 5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 175। यानी कि यही हमारा हो जाएगा आंसर, क्योंकि संख्या का हाफ भाग ही पूछ रहा है। x/2 का वैल्यू हो जाएगा 175, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54/9, 60/17 एंड 36/51, इसका HCF पूछ रहा है, डिवाइड वाला है। ठीक है, तो क्या जानते हैं हम लोग, ये जानते हैं, तो हम लोग ये जानते हैं 54/9 है, ये है 60/17 एंड 36/51 है। सबसे पहले तो इसको छोटा करेंगे, 3 से काटेंगे तो 12 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे तो 17 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये तो नहीं कटेगा, ये 9 × 6 = 54 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 6 बच गया, यहाँ हो जाएगा 60/17 और ये हो जाएगा 12/17। ठीक है, इसका HCF पूछ रहा है, तो हम लोग ये जानते हैं, अगर ये अंश है और ये हर है, ठीक है, ऊपर वाला होता है ना वैसे, तो इसमें HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाले का यानी कि ये जो तीनों है, इन लोग तीनों का ये ऊपर वाला अंश जो है उसका हम लोग HCF निकालते हैं। तो 6, 60 एंड 12, इसका HCF करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, और जो नीचे होता है हर, इसको निकालते हैं LCM, यानी कि 17 का LCM निकालेंगे तो हमारा 17 ही आएगा दोनों का LCM। ठीक है, यानी कि 6/17 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। क्या होता है, अंशों का मस बटे हरों का लसो होता है जब HCF पूछता है तो। और अगर यही हमसे पूछ देता क्या, LCM निकालने के लिए पूछ देता, तो क्या करते, ऊपर वालों को LCM निकालते
और नीचे वालों को HCF निकालते। ठीक है, लेकिन HCF पूछा है तो ऊपर वालों को HCF निकाले, नीचे वालों को LCM निकाल दिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दिए गए आंकड़ों के समूह के लिए कौन सा विकल्प गलत है, कौन सा इनकरेक्ट है, उसके बारे में बताना है। तो देखिए अंक क्या दिया हुआ है, 1 2 3 5 2 3 4 6 6 8 3 4 5। ठीक है, मीन और मोड के वैल्यू में पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो ना मीन निकालते हैं इसका। ठीक है, मीन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सबको पहले ऐड करना होगा। तो ऐड करने के बाद सारा अंक ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 52। ठीक है, और कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है, यानी कि 13 से हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 13 चौका 52, ये हमारा हो गया मीन। ठीक है, अब मोड निकालते हैं। मोड क्या होता है, मोड मतलब कि जो सबसे ज़्यादा बार संख्या है। ठीक है, देखिएगा तो 3 जो है कितने बार आया है, यहाँ 1 बार 2 बार एंड 3 बार, सिर्फ 3 ही एक ज़्यादा बार आया है। बाद में देखिए 2 आया है सिर्फ 2 बार, 4 भी आया है तो सिर्फ 2 बार, 6 भी 2 ही बार आया है, 5 भी 2 ही बार आया है, सिर्फ 3 ही है, यानी कि 3 ज़्यादा बार आया है तो 3 हमारा मोड हो गया। ठीक है, आगे देखिए मीडियन निकालने की जरूरत है। फर्स्ट ही ऑप्शन से अगर चेक करेंगे तो मीन इक्वल टू मोड दिया हुआ है, जो कि यहाँ से इक्वल नहीं है, नहीं है ना इक्वल। तो जब इक्वल है ही नहीं और इनकरेक्ट यही हो गया तो हमें आगे निकालने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर नहीं होता तब जाके हम लोग मीडियन भी निकालते, तो हम लोग का आंसर ए ही हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है, लेकिन अगर आप पढ़िएगा तो आसानी से बहुत ही इजी वे में ये क्वेश्चन बन जाएगा। सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, इसको पढ़ के आराम से बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 5 अंकों वाली एक संख्या में, ठीक है, सैकड़े का स्थान पर मौजूद अंक 2 है। सैकड़े का स्थान पर कौन सा है, ये है ना, ये 2 है, यानी कि सारा में 2 है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि और इकाई के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े का स्थान पर मौजूद अंक से दोगुना है। जो इकाई के स्थान पर है, इसके स्थान पर वो क्या है कि सैकड़े का स्थान वाला से दुगना है, यानी कि जो सैकड़े पर 2 है तो उसका दोगुना 4 है, यानी कि सारा में 4 है, इसमें भी 4 है, सारा में 4 है। ठीक है, आगे पढ़ लीजिए क्या बोल रहा है, संख्या में 1000 के स्थान पर 0 है। 0 सारा में 1000 का स्थान पे है ना। आगे देखिए क्या बोल रहा है, 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक और इकाई के स्थान पर मौजूद अंक के योग के बराबर है। 10,000 मतलब क्या हुआ, इकाई है सैकड़ा, 1000 10,000। ये जो 6 है उसके बारे में बोल रहा है कि जो सैकड़े का स्थान पर है और इकाई का स्थान पर, यानी कि 4 और 2 इसका ऐड करके 6 है, सारा में ही है, कोई फायदा नहीं हुआ। अब आगे देखिए क्या होगा कि दहाई के स्थान पर मौजूद अंक, जो दहाई पर है वही सिर्फ चेंजिंग है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहाँ पढ़ते, सिर्फ इस लाइन को पढ़ते तो मेरा आंसर आ जाता है। अगर ऑप्शन देखते हम लोग तो देखते कि सारा अंक एक ही है, सिर्फ और सिर्फ जो दहाई के अंक पे है वही चेंजिंग हुआ है। तो उसके बारे में देखिए क्या बोल रहा है कि दहाई के स्थान पर मौजूद अंक है 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक से एक कम है। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि ये एक कम है, सिर्फ और सिर्फ एक कम है, किससे, 10,000 वाले अंक से। ठीक है, 10,000 का स्थान पर कौन सा है, 6 है, 6 से एक कम कौन है, 5 है, 5 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 60254, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।